कनाडा इमिग्रेशन में हो गई जी बहुत सारी तब्दीलियां और इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि जैसे ही लास्ट ईयर से कैनेडियन जो वीज़े मिल रहे थे विजिट, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत यूज़ किया है। वर्क परमिट को भी इसी तरह लोगों ने यूज़ किया है। तो आज हुए हैं कुछ अहम ऐलान इसके बारे में। अगर आप में से कोई ये सुने या आपके कोई जानने वाले हैं जो कनाडा आने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, एजेंट्स के पास जा रहे हैं, तो प्लीज़ ये कोशिश करें कि उनको ये टिप्स दे दें या न्यूज़ उनको बता दें, ताकि लोग धोखा खाने से बच जाएं। लोग देखते हैं ऐसी वीडियोस जहाँ पे लिखा होता है कि आज ही कनाडा पहुंचे, कनाडा आपके लिए जी वेट कर रहा है, आपको बुला रहा है, और लोग इसी आसरे पे एजेंट्स को बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, लाखों के हिसाब से, और एजेंट्स वो पैसे लेके भाग रहे हैं। और अगर किसी का वो करवा भी देते हैं, विजिट के थ्रू ही उसको अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे आके उसको क्या सामना करना पड़ता है ये वही लोग जानते हैं जो पहले से यहाँ पे आके इसी आसरे पे अब यहाँ पे परेशान हाल बैठे हुए हैं। उनके पास ना जॉब है, ना रिहाइश है, और ना ही उनका वीज़ा चेंज होने के कोई इम्कानात हैं। आज अहम ऐलान हुआ है और ये सितंबर 26 से लागू हो रहा है इसी ईयर 2024 में। जी ऐलान ये है कि वो गैर मुल्की जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं उनको लिमिटेड कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि कैनेडियन जो यहाँ पे रहते हैं आप उनकी खिदमत हासिल करें जॉब के सिलसिले में। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने कम उजरत वाले आर्जी गैर मुल्की जितने भी कारकुन हैं उनको महदूद करने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोविड से पहले जो यहाँ के कानून थे दोबारा उसी तरफ जाया जा रहा है अब, जैसे कि आना बहुत मुश्किल होता था, और जो बिजनेसमैन है उनके लिए गैर मुल्की लो इनकम वर्कर को बुलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इकोनॉमी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कनाडा को अब टेम्परेरी वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो लो वेज इनकम है या जितना भी लो वेजेस हैं, लो इनकम है या फिर लो कैटेगरी जॉब्स हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ। हेल्थ केयर और जो कंस्ट्रक्शन है वो अलहदा है, उस पर अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं ये दूसरी बात कर रही हूँ। जैसे हज़ारों लाखों लोग हमारे वहाँ से आ रहे हैं क्लीनिंग के लिए, होटलिंग के लिए, ये जॉब वो जॉब, इन जॉब्स के बारे में बात कर रही हूँ। ये बंद हो रही हैं चीज़ें सारी, क्योंकि यहाँ पे कैनेडियन ने बहुत शोर किया इस वजह से कि बहुत ज़्यादा लोग अंदर आ गए, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं कि ये फेयर नहीं है कि कैनेडियन जॉब हासिल करने के लिए स्ट्रगल करें और वही जॉब्स गैर मुल्की इमिग्रेंट्स को मिल जाएं। ये टोटल अनफेयर है। और जब इस तरह कम उजरत वाले गैर मुल्की को जो जॉब्स ये लोग दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है, तो वो इनको मिसयूज़ भी कर रहे हैं साथ में। अभी जो इस ऐलान में 3 चीज़ें सामने आई हैं, वो एक तो ये है कि जिस इलाके में एम्प्लॉयमेंट रेट 6% या उससे हायर होगा, उस इलाके में जो एप्लीकेशन है गैर मुल्की लो इनकम वालों की, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अगर कोई बोले जी क्लीनिंग के लिए लेके जा रहे हैं, जी हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट के लिए लेके जा रहे हैं, ये वो आप ना सुने उनकी बात, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। और अब नए ऐलान में एम्प्लॉयर को अलाउ किया जाएगा कि वो 10%, सिर्फ 10% टोटल वर्कफोर्स जो है वो गैर मुल्की ले सकता है। पहले ये 20% था। पहले जो लो इनकम वर्कर्स हैं उनको जो वर्क परमिट यहाँ से मिलता था वो 2 साल का मिलता था, ये अब 1 साल का कर दिया गया है, और ये नेक्स्ट मंथ जो सितंबर है इसमें 26 को ये लागू किया जा रहा है। जो लोग पहले ये रीज़न देते थे, कहते थे मेरे पास वर्कर्स नहीं है तो हम बाहर से लेके आएंगे, उनको ये अब बोला जा रहा है कि वर्कर्स अपने मुल्क के अंदर से ही हायर करें, क्योंकि कनाडा की पॉपुलेशन बहुत हाई हो चुकी है। इसलिए कनाडा ने डिसाइड किया कि अब कम इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आएंगे। लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में अभी भी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। लोग गलत खबरें सुनते हैं, जी जल्दी कनाडा आए, सामान पैक करें, तो कनाडा आपके लिए वेलकम के लिए तैयार है। सब कुछ गलत है, सब कुछ बहुत मुश्किल हो चुका है। देखभाल के काम करें। बहुत से लोग अपने पैसे एजेंट्स को खिला चुके हैं और अब रो रहे हैं। कल परसों में मेरी एक दोस्त बता रही थी कि उनके कोई जानने वाले हैं जिन्होंने उनसे बात की थी दुबई से, यूएई। सो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान गए, वहाँ से एजेंट जो है उनसे 6-6 लाख रुपए लेके भाग चुका है कनाडा के वीज़े के लिए। तो मतलब इन लोगों से बचें। कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपके मुंतज़िर हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ मुकाबला इस वक्त चल रहा है। जो लोग अंदर आ गए हैं वो भी गैर यकीनी सूरत हाल में हैं, उनको ज़्यादातर को वापस भेजा जा रहा है। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, आपको पता है आप यहाँ पे आके स्किल के थ्रू एडजस्ट हो सकते हैं, तो फिर ही आप ट्राई करें। और किसी भी मीठा बोलने वाले से और आपको सुनहरे ख्वाब देखने वालों से बचें। वैसा कुछ नहीं होता जैसे वो लोग वहाँ पे बता रहे हैं। ये तो मेरी आज की वीडियो, इसको लाइक कर दें, बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।